Hello everyone, welcome back to my channel Learn Practice Achieve. I am Sukirti. I am an educator and today we will discuss chapter number 3 that is pair of linear equation in two variables. इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. उसमें चैप्टर का डिटेल जितने भी फॉर्मूलाज है, जितने भी मेथड्स हैं, वो भी सारा डिस्कशन हो चुका है. उसके रिलेटेड आज हम एक्सरसाइज यहाँ पे डिस्कस करेंगे. दैट इज एक्सरसाइज 3.1 अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस और 3.2 अकॉर्डिंग टू द ओल्ड सिलेबस. मतलब जिनके पास ओल्ड बुक है वो 3.2 एक्सरसाइज देखें. सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट. 5 pencils and 7 pens together cost 50 whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो यहाँ पे 5 पेंसिल और 7 पेन्स का दोनों का कॉस्ट दिया हुआ है. तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 1 पेंसिल कितना है. ठीक है. सो द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल लेट इट बी x. तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन को हम ले जाएंगे y. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन व्हेन वी विल फ्रेम द इक्वेशन देन व्हाट विल बी द इक्वेशन 5 पेंसिल तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 हो गया आपका ये फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि 5 पेंसिल्स था और 7 पेन्स थे. ठीक है. इन द सेम वे 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. इसको भी हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. इसीलिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है फर्स्ट इक्वेशन में से हम x का वैल्यू निकालेंगे. इन द सेम वे वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इन द सेकंड इक्वेशन. ठीक है. तो फर्स्ट में जैसे हम इक्वेशन निकालेंगे देन 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y. इसमें से हमें x का वैल्यू निकालना है. सो x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन 5. ठीक है. इन द सेम वे इसमें से भी हम x का वैल्यू निकालेंगे सेकंड इक्वेशन में से. कैसे निकालेंगे, 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y हो गया. अभी x का वैल्यू निकालने के लिए 46 माइनस 5y अपॉन 7. जैसे आप नॉर्मली अलजेब्रा में x का वैल्यू फाइंड आउट करते हो, इन द सेम वे वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस. ठीक है. इसको क्योंकि हमें अभी ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, हम क्या करेंगे, इसमें x का और y का कोई भी वैल्यू हम लेंगे और उसमें से अदर वेरिएबल का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. सो द इक्वेशन वी हैव फाइंड आउट x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन 5. ठीक है. इसमें हम अभी y का वैल्यू लेके उसमें से हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. और y का वैल्यू कैसे लेंगे, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो जो कि इस इक्वेशन के हिसाब से सुइटेबल हो. और कोशिश ये करना कि वैल्यूज़ हमेशा छोटा हो ताकि हम ग्राफ में उसको ईजिली रिप्रेजेंट कर पाए. क्लियर. तो लेट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5. अगर y का वैल्यू हम 5 लगाते हैं तो 50 माइनस 35 15 हो गया. 15 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3. तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3. अगर y का वैल्यू हम 0 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा. बिकॉज 50 माइनस 0 50 हो गया, 50 डिवाइडेड 5 हो गया 10. थर्ड वैल्यू हम लेते हैं y इज इक्वल टू 10 तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4, क्योंकि 50 माइनस 70 हो गया, -20 माइनस 20 अपॉन 5 हो गया तो -4 हो गया. तो इसको जब हम टेबुलर फॉर्म में रखेंगे तो x एंड y का वैल्यू देन 3 एंड 5 10 एंड 0 -4 एंड 10 अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन वी हैव डन. ठीक है. In the same way now we will find out the value of the next equation. x is equal to 46 minus 5y upon 7. अभी यहाँ पे भी y का वैल्यू ऐसे लेते हैं कोई भी. y is equal to 5 हो गया तो x का वैल्यू हो गया 3. कैसे, when we will put the value 46 minus 25 और उसको डिवाइड करेंगे 7 से तो we will get 3. ठीक है. अगेन if we will take y is equal to -2 तो -2 अगर y का वैल्यू पुट करते हो देन 46 और प्लस 10 हो गया क्योंकि माइनस माइनस था. ठीक है. अपॉन 7 हो गया, 56 अपॉन 7 इज इक्वल टू हो गया 8. तो y इज इक्वल टू अगर -2 होता है तो x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा. ठीक है. इन द सेम वे y को अगर हम 12 लेते हैं तो x का वैल्यू हो गया -2. सो ऑल दिस वैल्यू अगेन वी विल पुट इन द टेबुलर फॉर्म. तो टेबुलर फॉर्म में x और y का वैल्यू जब हम लिखते हैं तो x अगर 3 होता है तो y हो जाएगा 5, x 8 हुआ तो y -2, x -2 हुआ तो y इज इक्वल टू 12. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल पुट ऑल द वैल्यूज, जो ये वाला इक्वेशन का वैल्यूज है और ये वाला इक्वेशन का वैल्यूज है, हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल. ठीक है. टू रिप्रेजेंट इट ऑन ग्राफ पहले हम एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं. इसमें मैंने मार्क करा हुआ है सारा. ठीक है. सो दिस इज योर x एक्सिस, ये वाला साइड में राइट हैंड साइड में ये हो गया x डैश. अगेन दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज y डैश.
और सेंटर में आपको पता है दैट इज द ओरिजिन पॉइंट और द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट इज 0 0। अभी इसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे द फर्स्ट इक्वेशन x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन 5। टेबुलर फॉर्म में हम ऑलरेडी उसको लिख चुके हैं, सो दिस इज द वैल्यू। सेकेंड इक्वेशन लेंगे x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y अपॉन 7 एंड टेबुलर फॉर्म में इसका वैल्यू ये है। अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे पहला वाला हमने करा था क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट में, इन द सेम वे वी विल रिप्रेजेंट दिस वैल्यू ऑन दिस ग्राफ पेपर। तो x अगर 3 होता है तो y कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो x 3 कहाँ पे होगा, 2 और 4 के बीच में 3, और y जाएगा 5 तक, तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला पॉइंट। दिस इज x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5। इन द सेम वे x 10 y 0, x 10 y 0 मतलब यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि y का वैल्यू है ही नहीं, तो x इज इक्वल टू 10 सिर्फ यहाँ पे आएगा। देन x इज इक्वल टू -4 इधर हो गया, और y इज इक्वल टू 10, तो -4 का लाइन में 10 यहाँ पे, सो दिस इज द पॉइंट, ठीक है। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन का वैल्यू जब हमने पुट किया तो ऐसा हुआ। नाउ वी विल फाइंड वेदर दीज 3 पॉइंट्स आर कमिंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन और नॉट। तो देखते हैं, इट इज कमिंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अभी सेकेंड इक्वेशन जो है उसका वैल्यू हम पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5 ऑलरेडी मार्क्ड है हमारा, क्योंकि ये फर्स्ट टेबल में भी था वही। सेकेंड, x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू -2। x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू -2 मतलब कहाँ पे आ गया, नीचे, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट, राइट। देन x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 12। x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 12 मतलब यहाँ पे कहीं पे, जो कि हमारे ग्राफ पेपर में 12 तक हमने मार्क नहीं करा हुआ है, बट इट विल कम समवेयर हियर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सारे पॉइंट जो है, ये सारे पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और देखेंगे कि ये एक लाइन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नाउ ज्वाइन द लाइन, ठीक है। तो जब लाइन आप ज्वाइन करोगे यू विल सी दैट ऑल दीज आर कमिंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जब सेम स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, नाउ यू विल चेक दिस पॉइंट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जहाँ पे कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट जब करेंगे तो क्या होगा, इसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा दैट विल बी योर आंसर। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट पॉइंट, दैट इज 3 and 5. So what is your answer? So the cost of 1 pencil is ₹3 and the cost of 1 pen is ₹5. 3 और 5 क्यों हुआ, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट इज योर x कोऑर्डिनेट एंड सेकंड पॉइंट इज योर y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हमने जो पेंसिल लिया था, पेंसिल को x लिया था, और जो पेन लिया था, पेन को y लिया था। सो द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड पेन इज अकॉर्डिंग टू द आंसर कमिंग आउट एज द कोऑर्डिनेट x एंड y। ओके, क्लियर, डन। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है उसमें अगर आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नॉट ओनली द एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसके अलावा भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, MCQ करेंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये चैप्टर रिलेटेड है सारा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच आउट ऑल माई न्यू अपकमिंग वीडियोज़। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।